एक बार एक संत थे। वो संत एक गांव में से जा रहे थे, तो वहाँ देखा एक किसान खेती कर रहा है और खूब पसीनों में लथपथ है। तो महात्मा ने कहा कि भैया जाओ पानी पी लो, थोड़ा सा कुछ खा लो। तो किसान बोलता है कि नहीं, अभी समय नहीं है, ये सब काम करना है अभी। तो संत ने कहा कि किसके लिए कर रहे हो ये सब कुछ? बोले अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं करूँगा तो परिवार खाएगा क्या? तो संत ने कहा क्या परिवार भी तुमसे इतना प्यार करता है? तो किसान ने कहा हाँ, पूरा परिवार बहुत चाहता है मुझे। क्या अगर मैं साबित कर दूं कि तुम्हारा परिवार तुम्हें नहीं चाहता, फिर मेरे साथ चलोगे सन्यास? तो बोला नहीं, ये बेकार की बात है, मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है। तो फिर बोला संत ने कि अगर मैं साबित कर दूं तो संत किसान ने कहा ठीक है, कर दो साबित। तो संत के पास शक्ति थी, तो उन्होंने किसान के सर के ऊपर हाथ रखा कि अब तुम्हारी आत्मा मैंने शरीर से बाहर निकाल दी, अब तुम मेरे पास खड़े होकर देखो तमाशा। तो संत जी बैठ गए पेड़ के पास। वहाँ से दूर से जो है उनकी पत्नी आई खाना देने के लिए, पूछने के लिए। तो देखा कि अरे ये तो मरे पड़े। तो पूरे घर में हा हू हल्ला मच गया, सब रोने लगे, ये क्या हुआ, ऐसे कैसे कर दिया आपने, हमें क्यों नहीं लेके गए साथ? बेटा बेटी जो भी थे सब रोने लगे। तो संत बोल रहे थे कि अरे बहुत प्यार करते हो अपने परिवार, अपने पति से। एक तुम्हारा पति है क्या? हाँ। कि बाबा जी ठीक कर दो इसे। तो अगर मैं ठीक कर दूंगा इसे, अभी उठ जाएगा, लेकिन आप में से किसी एक को प्राण देने होंगे। तो पत्नी से कहा तुम बोल रहे थे कि तुम्हारी जगह मैं चली जाती, तो तुम चले जाओ इसकी जगह, अपने प्राण दे दो, मैं इसे उठा दूंगा। तो पत्नी बोली भी मेरी तो अभी उम्र क्या है, बच्चों का भी देखना है, तो आना खाने की। फिर जो उस बच्चे की माँ थी, तो कि तुम्हारा तो बेटा है, अब तुम्हारी उम्र तो हो चली, तुम दे दो प्राण अपने अपने बच्चे के लिए। तो उन्होंने भी कहा कि मुझे तो फलाने तीर्थ करने हैं, ऐसे वैसे उन्होंने भी बात टाल दी। फिर और बेटी से पूछा, सबसे पूछा कि बेटी ने कहा कि मुझे भी नए घर जाना है, सब ने बात टाल दी। अब वो मरे किसान की आत्मा जो थी संत के साथ खड़ी हुई सब सुन रही थी, सब देख रही थी। तो संत ने कहा कि ये मुर्दा शरीर अब तुम्हारे किसी काम का तो है नहीं, तो मैं अपने प्राण दे दूँ इसके लिए, तो मैं ले जाऊँ इस लाश को? तो सबने कहा हाँ जी, अब हमें तो जलाना ही है, ले जाओ। अब उन्होंने संत ने किसान को इशारा किया, देखा जिस परिवार के लिए तुम जितना कुछ कर रहे थे, तो उसकी निगाह में तुम्हारा शरीर क्या है? तो प्राण में उनके प्राण किसान के अंदर डाले। तो किसान खड़ा हुआ, तो उसने कहा चलो गुरुदेव, अब मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो सच में मोह माया है ये। तो जीवन के अंदर अपनी खुशियाँ इस्तेमाल करो। मैं नहीं कह रहा कि अपनों का ख्याल ना रखो, ख्याल रखो, लेकिन एक आया की, जैसे आया नहीं रखते हो आप अपने घर के अंदर, आया आती है, आपके बच्चों को दूध भी पिलाती है, नहलाती भी है, खिलाती भी है, पिलाती भी है, गले से भी लगाती है, उसके साथ खेलती भी है, और टाइम पूरा होने के बाद अपने घर वापस चली जाती है। तो वही व्यवहार अपने लोगों के साथ भी ऐसा करो, क्योंकि जब शरीर छोड़ रहे होते हो ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो मोह थोड़ा थोड़ा कम करो। जय श्री श्याम।